कहानी विचित्र सोने की चिड़िया। बहुत समय पहले की बात है। चंद्रगुप्त नगर में राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था। वे न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा थे, परंतु उनके राज्य में एक अजीब रहस्य था। सोने की चिड़िया का यह चिड़िया हर पूर्णिमा की रात को महल के सबसे ऊंचे गुंबद पर आकर बैठती और अपनी चोंच से सोने के कण गिराती थी। इस सोने से राजा का खजाना भरा रहता था, लेकिन यह चिड़िया सुबह होते ही गायब हो जाती और कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ जाती है। राजा ने कई बार सैनिकों को इस चिड़िया का पीछा करने भेजा, परंतु कोई भी उसका पता नहीं लगा सका। पूरे राज्य में इस चिड़िया की चर्चा होती, पर कोई नहीं जानता था कि यह रहस्यमयी चिड़िया कौन है और कहां से आती है। राजा के 3 पुत्र थे, अर्जुन, विक्रम और सोमेश। सबसे बड़ा पुत्र अर्जुन बहुत बुद्धिमान और साहसी था। उसने सोचा, मैं इस चिड़िया का रहस्य जरूर जानूंगा। उसने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, यदि हम इस चिड़िया का रहस्य जान लें तो यह पूरे राज्य के लिए वरदान साबित होगी। विक्रम और सोमेश को यह बात अच्छी लगी, लेकिन वे डर भी गए। विक्रम ने कहा, यह चिड़िया साधारण नहीं हो सकती, हमें सावधान रहना होगा। अर्जुन ने अपने भाइयों के साथ महल से निकलने का निश्चय किया और वे जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक विचित्र साधु मिला, जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। साधु ने कहा, तुम सोने की चिड़िया का रहस्य जानना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। वह कोई साधारण चिड़िया नहीं, बल्कि एक अभिशप्त राजकुमारी है जो लोमड़ी के श्राप से इस रूप में बदल गई है। यदि तुम उसे मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें लोमड़ी को हराना होगा। राजकुमार अर्जुन ने साधु से पूछा, वह लोमड़ी कहाँ रहती है? साधु ने कहा, यह आसान नहीं है। वह लोमड़ी एक मायावी गुफा में रहती है और केवल वही व्यक्ति उसे हरा सकता है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठ सके। राजकुमारों ने गुफा तक पहुंचने का निर्णय लिया। गुफा के पास पहुंचते ही वहां एक बड़ी चमकीली आंखों वाली लोमड़ी बैठी थी। जैसे ही राजकुमारों ने उसे देखा, लोमड़ी हंसने लगी और बोली, जो कोई भी इस गुफा में आएगा वह कभी वापस नहीं जा सकेगा। विक्रम और सोमेश डर गए, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, यदि तुम इतनी शक्तिशाली हो तो हमें सीधे युद्ध में हराकर दिखाओ। वो लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, युद्ध नहीं, तुम तीनों को मेरी 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। यदि तुम सफल हो गए तो मैं राजकुमारी को मुक्त कर दूंगी। पहली परीक्षा, लालच का त्याग। लोमड़ी ने राजकुमारों के सामने सोने और हीरों से भरी एक विशाल गुफा रखी और कहा, जो कोई भी इन खजानों को छुएगा वह हमेशा के लिए इस गुफा में कैद हो जाएगा। विक्रम और सोमेश सोने को देखकर लालच में आ गए और जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, वे अदृश्य होकर गुफा में कैद हो गए। अर्जुन को समझ आ गया कि यह लोमड़ी की पहली चाल थी। उसने खजाने को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। दूसरी परीक्षा, साहस। लोमड़ी ने अर्जुन के सामने एक भयानक दरिया खड़ा कर दिया, जिसमें विशाल मगरमच्छ थे। इस दरिया को पार करो, परंतु बिना किसी मदद के। अर्जुन ने अपनी तलवार से मगरमच्छों का सामना किया और नदी पार कर ली। लोमड़ी ने देखा कि अर्जुन वाकई बहादुर है। तीसरी परीक्षा, सत्य की पहचान। अब लोमड़ी ने 3 राजकुमारियों को अर्जुन के सामने खड़ा कर दिया। तीनों दिखने में एक जैसी थीं, पर केवल एक ही असली राजकुमारी थी। सिर्फ सही राजकुमारी को छूने पर ही वह मुक्त होगी। यदि तुम गलत चुनाव करोगे तो मैं हमेशा के लिए उसे कैद कर लूंगी। अर्जुन ने ध्यान से तीनों को देखा और सोचा, अगर यह चिड़िया थी तो इसे उड़ने की आदत होगी। उसने तीनों को अचानक डराने की कोशिश की। 2 राजकुमारियां स्थिर रहीं, लेकिन एक ने अपने हाथ फैलाए जैसे उड़ने को तैयार हो। अर्जुन समझ गया कि यही असली राजकुमारी है। उसने तुरंत उसे छू लिया। जैसे ही अर्जुन ने सही राजकुमारी को छुआ, वह सोने की चिड़िया से वापस एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई।
उसका नाम राजकुमारी चंद्रलेखा था। लोमड़ी अचानक चीख उठी और एक काले धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। राजकुमारी चंद्रलेखा ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और बताया कि वह एक अभिशप्त रानी की पुत्री थी। अर्जुन ने अपने भाइयों को भी गुफा से मुक्त कर दिया और सब खुशी खुशी महल लौट आए। राजा वीरेंद्र सिंह ने अर्जुन की बहादुरी से प्रसन्न होकर उसका विवाह राजकुमारी चंद्रलेखा से कर दिया। अब सोने की चिड़िया की जरूरत नहीं थी, क्योंकि असली खजाना राजा का न्याय, अर्जुन की बहादुरी और सच्चे प्रेम की शक्ति थी। लालच, भय और असत्य के जाल से बचकर ही हम सच्ची सफलता पा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक का एक सुंदर सा फूल हमारी मेहनत पर जरूर बरसाइए। शेयर करके इसे अपनों तक पहुंचाइए ताकि यह जादुई कथा और भी लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली रोमांचक कहानी की पहली झलक सबसे पहले आपको मिले। आपका प्यार और समर्थन हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमेशा यूं ही जुड़े रहें। धन्यवाद।